क्लास चलिए आगे देखते हैं। हमारे भाव अपरिमार्जित रहते हैं, अर्थात हमारा मन कैसा रहता है, अशुद्ध रहता है। अर्थात हमारा मन इसलिए अशुद्ध रहता है कि जो चाहे वो उसे बना सकता है वैसा, ठीक ना। यदि हमारा मन शुद्ध रहेगा तो कोई हमें किसी भी तरह से भ्रमित नहीं कर सकता है। लेकिन इस समय हमारी बुद्धि का विकास नहीं हुआ रहता है, ठीक से हमारी बुद्धि विकसित नहीं हुई रहती है, तो जो चाहे जिस भी रूप में ढाल सकता है। हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है, अर्थात मन जो कैसा रहता है, कच्चा रहता है। तो कच्चे मन को कोई किसी भी तरह से यूज कर सकता है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे। अर्थात कच्ची मिट्टी की मूर्ति को क्या होता है, जब कच्ची मिट्टी को लेते हैं तो जिस रूप में भी चाहे उस रूप का ही जो है आकार दे सकते हैं ना। चाहे उसे राक्षस भी बना सकते हैं और चाहे उसे क्या कर सकते हैं, देवता भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, शुक्ल जी ये कहना चाह रहे हैं कि कच्ची मिट्टी मूर्ति को, ठीक है ना, जब कच्ची मिट्टी को हम लेते हैं तो उसे मूर्ति का आकार दे सकते हैं। और वो मूर्ति का आकार कैसा हो सकता है, राक्षस का भी हो सकता है, देवता का भी हो सकता है। तो उसी प्रकार हमारा मन भी रहता है। तो हमारा मन कैसा रहता है, तो हमारा मन इतना निर्मल होता है कि सामने वाला जैसा रहेगा हम उसी के अनुसार आचरण करते चले जाएंगे। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के होते हैं, ठीक है। अब शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि हमारे लिए ऐसे लोगों का साथ करना भी बुरा होता है जो अधिक दृढ़ संकल्प के होते हैं, क्योंकि अपने दृढ़ संकल्प के आगे तो वो हमें बोलने ही नहीं देंगे, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति सामने वाला बहुत दृढ़ संकल्प का रहता है तो क्या होता है, हम चुपचाप उसकी बात को सुनते रहते हैं और बिना विरोध भी नहीं कर सकते हैं और चुपचाप उसकी बात को सुनते रहते हैं। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, ठीक है। अब यदि कोई हमसे ऐसी मित्रता हो जाए जो हम कुछ भी कहें तो हाँ कहता है, वो क्या कहेगा कि हाँ ठीक है, मतलब अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं कराएगा, तो वो तो और बुरी बात है, ठीक है ना। हमारी हर बात को ऊपर रखता है। हो सके हम कुछ जो है निर्णय ले रहे हैं वो निर्णय सही ना हो, लेकिन वो क्या हर बात को हमारी अच्छा कह दे, तो ये भी तो गलत है ना। क्योंकि ऐसी दशा में न तो कोई ऊपर को दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा ही रहता है, ठीक है। तो हमारे लिए क्या होता है, ऊपर से कोई दबाव भी नहीं रहता है, हमारे लिए कोई सहारा भी नहीं रहता है। दोनों ही अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्राय बहुत कम रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो अवस्था रहती है उसमें युवा पुरुषों को उस आचरण का बहुत ही कम जो है प्रभाव रहता है, क्योंकि वो ये नहीं जान पाते कि सामने वाला जो है हमारे साथ जो है बात कर रहा है, जो हमारे साथ व्यवहार कर रहा है वो सही है कि नहीं, ठीक है। हम क्या होते हैं, कभी दबाव में उसकी बात को सही समझते हैं, या फिर सामने वाला जो है हमारा मित्र ऐसा है जो हमारी हर बात में हाँ मिला रहा है तो हम भी समझते हैं कि वो सही ही कह रहा है। तो क्या हो सकता है, दोनों ही अवस्थाओं में जो है हम एक दुविधा में रहते हैं। तो शुक्ल जी यही कहना चाह रहे हैं कि मित्रता करते वक्त, ठीक है ना, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी बुद्धि को बहुत ही प्रबल बनाना चाहिए, ठीक है, बहुत ही विकसित करना चाहिए।